एक ऐसी रात जब आकाश में चली एक दिव्य कंपकंपी। न तारे अपनी जगह थे, न हवाओं का कोई रुख। मानो प्रकृति किसी महान आगमन का संकेत दे रही हो। आखिर उस रात ऐसा क्या होने वाला था जिसकी प्रतीक्षा त्रिलोक भी कर रहा था। कहते हैं जब वो जन्मे तो पूरी धरती पर एक पल के लिए समय थम गया था। पर कौन थे वो और किन रहस्यमय घटनाओं ने जन्म दिया उस शक्ति को जिसे आज पूरी दुनिया हनुमान के नाम से जानती है। दिव्य संकेतों की शुरुआत। रात का आसमान असामान्य रूप से भारी है। बादल ऐसे घूम रहे हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति को रास्ता दे रहे हो। दूर पहाड़ों के बीच एक मंद प्रकाश चमकता है, धीमा पर इतना शक्तिशाली कि पर्वत की चोटी कांप उठती है। त्रेता युग में उस रात प्रकृति बेचैन थी। ऋषि और देवता मौन थे, मानो किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे हो जो सृष्टि के संतुलन को बदलने वाला था। इसी बीच अंजना माताजी ध्यान में बैठी है, आंखें बंद, शरीर शांत, लेकिन उनके चारों ओर हवा गोल घेरा बनाकर घूम रही है। क्या ये किसी आने वाले चमत्कार की प्रस्तावना है? अवतरित होती दिव्य ऊर्जा। सुबह का पहला प्रकाश धरती पर गिरते ही अचानक एक तीव्र झोंका आ। जंगल की पत्तियां एक दिशा में झुक जाती है, मानो किसी शक्ति के आगे झुककर स्वागत कर रही हो। अंजना की कुटिया के भीतर एक तेज प्रकाश फैलता है, न सूरज की किरण न अग्नि। ये कुछ अलग है। कहाँ से आई थी वह ऊर्जा जिसने अंजना के गर्भ में दिव्यता का संचार किया? कौन था वह अदृश्य दूत? दूर आकाश में वायुदेव प्रकट होते हैं, पर उनका चेहरा भी इस घटनाक्रम की गंभीरता दर्शाता है। मानो उन्हें भी नहीं पता ये दिव्यता आगे क्या रूप लेगी। जन्म का वह क्षण जिसे समय ने रोक दिया। कुटिया के आसपास का जंगल स्थिर हो जाता है। पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, हवा रुक जाती है, जैसे प्रकृति किसी पवित्र आदेश का पालन कर रही हो। और तभी एक प्रकाश, इतना शक्तिशाली कि उसकी लपटें कुटिया के बाहर तक फैल जाती हैं। अंजना की आंखें खुलती हैं और प्रकाश धीरे धीरे एक छोटे बालक के रूप में सघन होता है। वो जन्मे नहीं, वो प्रकट हुए थे, जैसे किसी दिव्य शिखा ने धरती पर आगमन किया हो। हरी आंखें, मासूम चेहरा कि देवता भी सिर झुका ले। पहला रहस्य, शक्ति जो किसी बालक के लिए असंभव थी। जन्म के कुछ ही पलों बाद बाल हनुमान कुटिया से निकलते हैं। जंगल का हर जीव उनकी ओर खिंचता चला आता है। नदियों का जल क्षण भर थम सा जाता है। वो आसमान की ओर देखते हैं जहां सूर्य उदय हो रहा है, और अगले ही क्षण बाल हनुमान आकाश में छलांग लगा देते हैं। क्या यह साधारण बालक कर सकता था, या ये वह शक्ति थी जिसे भविष्य ने महान कार्यों के लिए चुना था? उनकी उड़ान इतनी तेज कि पैरों की शाखाएं दो हिस्सों में कटती जाती हैं। देवताओं का भय और आश्चर्य। देवताओं का लोक अचानक कांप उठता है। इंद्र की आंखें भय से फैल जाती है। यह बच्चा कौन है? विष्णु मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कान में भी चिंता का मिश्रण है। शक्ति महान है, पर उसे मार्ग भी महान चाहिए। उसी समय इंद्र का वज्र गिरता है, आकाश में विस्फोट। बाल हनुमान धरती पर गिरते हैं, पर उनके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं। यह बताता है यह बालक साधारण नहीं है। उनका शरीर शक्ति से नहीं, दिव्यता से बना है। श्राप और जागृति का रहस्य। गिरते ही जंगल में एक शांति छा जाती है। देवता पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं और अंजना भय से पीछे हटती है। देवताओं के मुख से एक श्राप निकलता है, जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तुम अपनी शक्ति नहीं पहचानोगे। पर यह शाप नहीं, एक तैयारी थी, एक ऐसे योद्धा की तैयारी जिसे भविष्य में एक महायुद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। शाप या सुरक्षा? देवताओं ने रहस्य में छिपाकर किस भविष्यमयी योजना को शुरू किया था? हनुमान का बचपन, मासूमियत में छिपी शक्ति। जंगल के दृश्य बदलते हैं। हनुमान कूदते, उड़ते, पर्वत उठाते, जानवरों से खेलते, पर हर दृश्य में एक रहस्य। वो अपनी शक्ति को खेल समझते थे, दुनिया उसे चमत्कार। ऋषि उनकी ओर देखते हुए कहते हैं, यह बालक उन लोगों के लिए जन्मा है जो धर्म को बचाएंगे और जो अधर्म से लड़ेंगे। उनके शब्दों में भविष्य के रेखाचित्र छिपे हैं। राम का आगमन, लंका और एक युद्ध जो दुनिया को बदल देगा। जन्मोत्सव का असली अर्थ। आज के आधुनिक शहर दिखते हैं, लोग हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, दिए, भजन, झांकियां। पर इस उत्सव के पीछे एक गहरा रहस्य है। वह दिन सिर्फ जन्म का नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के पृथ्वी पर आने का दिन है। धीमी रोशनी में वॉइस ओवर कहता है, हनुमान जी का जन्म उत्सव सिर्फ एक तिथि नहीं,
यह याद दिलाता है कि जब दुनिया संतु न किसी रूप में लौट आती है, एक शांत मंदिर की घंटी बजती है और स्क्रीन अंधेरे में डूब जाती है। प्रश्न यह नहीं कि हनुमान कब जन्मे, प्रश्न यह है कि जब अन्याय बढ़ता है तो क्या हम उस दिव्यता को अपने भीतर जगा पाते हैं। इसी प्रकार और भागवतिक गाथा का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट कर कि अब और कौन से भगवत